क्यों दूसरे का होने नहीं देते, ये उसकी। तो पंच ध्वनि, पांच आवाज। देखो हम क्या करते हैं, ये झालर रखते हैं, आरती होते हैं, ये सब इसके पीछे कारण है बेटा। ये तो मैं खोलता नहीं कि ऐसे ऐसे खेल खेल में नहीं कर लिया, इसके पीछे ये झालर बजाते हैं, ठीक है। हम आते तो शंख ध्वनि होता है, दो ध्वनि, झालर का ध्वनि, शंख का ध्वनि। तीसरा हम नगाड़ा भी रखता है, देखो ये नगाड़े का तीसरा ध्वनि है, ठीक है। चौथा ध्वनि ये तो हमारा धूपिया वाला है, ये खाली धूपियुत फिरवे છે કે ઘંટડી રાખે છે, ધૂપિયું ફેરવે, હા ઘંટડી રાખે, પાકું કરો ને યાર, આટલા વખતથી છે, મારું ધ્યાન ન હોય પણ તમારું ધ્યાન હોય ને, घंटड़ी राखे, ये चौथा ध्वनि है, ये हमारे वैष्णव साधु का पंच ध्वनि है साहब, हाँ। और पांचवा ध्वनि दोनों जगह घंट है। क्या मतलब है, ये वैश्विक ध्वनि है साधुओं की। ये केवल पंच ध्वनि वाला केवल अपनी सिद्धियों के लिए नहीं, पंच ध्वनि तो बड़ी तपस्या, विरक्त महापुरुषों के सिवा कोई मायका लाल कर नहीं सकता, ये बड़ा कठिन है साहब। अपने गोपाल बाबा तापते हैं, भगवान विष्णु कि महेश क्या कहते थे, महेश विष्णु तो मोहन बाबा ब्रह्मा जी है। अब उसको रहस्य खोलो, सुनो। ये पांचों तत्वमय है, साधु की साधना पांचों तत्वों को दीक्षित करती है। शंख जल तत्व है, शंख कहाँ से पैदा होता है, जल से निकलता है। पांचजन्य कहाँ से निकला। और हमारे साधु, वैष्णव साधु जब आरती करते हैं तो शंख को बजाते समय पहले उसमें पानी भी डालते हैं, पानी डाल कर करके फिर उसको ऐसा ऐसा करके फिर, और मुख का रस भी अंदर जाता है, जल तत्व है। पांचों तत्वों को पंच ध्वनि सिद्ध करता है, शुद्ध करता है। नगाड़ा आकाश तत्व है, पोला है, घटाकाश, मठाकाश, भीतर पोला है, यह आकाश तत्व का लक्षण है, आकाश को धन्य करता है। गजानन जी जो आप बजाते, नहीं अभी नहीं बजाना है, अभी नहीं, शीघ्र नहीं करो। बेटा घंटड़ी अग्नि तत्व है, क्योंकि जब आरती उतरती है तभी घंटी आती है। ठाकुर जी का पर्दा खुले तब भी घंटी बजाते, भोग लगाते समय बहुधा जब आरती और धूपिया में अग्नि होती है तब ही उसको घंटी, ये अग्नि तत्व है। शंख जल तत्व, नगाड़ा आकाश तत्व, घंटड़ी अग्नि तत्व, झालर पृथ्वी तत्व, धातु है, एक पर्टिकुलर धातु से बनती है झालर, इसलिए पृथ्वी तत्व है साहब। ये पंच ध्वनि है साधुओं की, परम साधुओं की पंच ध्वनि है। और घंट एक बार बजाओ हवा में तरंग जाते हैं, ये पवन, ये वायु तत्व के साथ घंटनाद, इसके वर्तुल घूमने लगते, पूरा विज्ञान है इसके पीछे। हमने बेकार मंदिरों में आरती नहीं उतारी था, ये पंच ध्वनि की दीक्षा है, पांचों पांच ध्वनि मदद करती है। एक बार घंट बजा दो और ठीक से उसका जो एक विज्ञान है उसके अनुकूल वातावरण हो तो ये घंट बजता रहता, हवा में गूंजता रहता है। स्विट्जरलैंड में हमने देखा था, गायों के गले में जो घंटियां होती हैं, और पहाड़ियों में गाय स्विट्जरलैंड की घूमती है और घंटियों का आवाज होता है, तो वायु में हम वर्तुल लेते, तरंग आए। तो याद रखना मेरे परिवारजनों, आप याद रखना, ये पांच तत्व है। अब जहां मंदिर में पांचों देखो, समझो कोई साधु की पंच ध्वनि है। नगाड़ा आकाश, घंटड़ी अग्नि, शंख जल, झालर धातु और घंट वायु। विरक्त साधु की पंच ध्वनि, गृहस्थ साधु की पंच ध्वनि, और